बहुपद में गुणनखंड चल रहे थे, तो पूर्ण वर्ग बनाकर गुणनखंड ज्ञात करने हैं आपको। अब यहाँ पर इससे पहले जो प्रश्न थे पूर्ण वर्ग बनाने के लिए क्या जोड़ना है वो थे। अब यहाँ पर क्या करना है, हमें अलग से कुछ नहीं करना, पूर्ण वर्ग बनाना ही है उसी में और फिर गुणनखंड ज्ञात करना है। जैसे पहला प्रश्न है x² प्लस 8x प्लस 15। अब हम यहाँ पर देखें x² प्लस 8x की चर्चा करें तो 8x हमारा मध्य पद है, तो इसके हिसाब से हम क्या इसमें जोड़ दें। तो अगर हम सूत्र लगाना चाहें तो मध्य पद जो था उसको 2 से भाग करें, जो स्क्वायर वाला पद था उसका वर्गमूल ले लें यानी x, और भाग करने के बाद वर्ग कर दें तो x कट जाएगा, 2 चौक 8, 4 स्क्वायर यानी कि 16। तो 16 इसमें अगर जोड़ दें, अब लेकिन 16 तो हमारे पास है नहीं, तो हम क्या करेंगे 16 जोड़ें और 16 घटा भी दें, जिससे कि कोई फर्क ना पड़े प्रश्न में, और प्लस 15 हमारे पास पहले से है। अब शुरू के हम 3 पद देखें तो क्या बन जाएगा हमारा x प्लस 4 का होल स्क्वायर, माइनस 16 प्लस 15 क्या बन जाएगा -1, 1 को हम एक स्क्वायर लिख सकते हैं, फिर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर सूत्र लग जाएगा तो a प्लस बी यानी कि x प्लस 4 प्लस a माइनस बी यानी कि x प्लस 4 माइनस a। हल कर लेंगे तो आ जाएगा x प्लस 5, बाद वाला ब्रैकेट आ जाएगा x प्लस 3। तो इस तरह से ये लग गया। तो इस तरह के प्रश्न होंगे यहाँ पर कि पूर्ण वर्ग बनाकर के गुणनखंड हमें करने होंगे, और पूर्ण वर्ग बनाएंगे तो आगे ऐसी संख्या बन ही जाएगी जिससे कि हमारा प्रश्न ये हल हो ही जाएगा कैसे न कैसे। अगला प्रश्न नंबर 12, x की घात 4 प्लस 4। अब 4 को भी हम लोग स्क्वायर ही लिख सकते हैं, यहाँ पर 4 को हम 2 स्क्वायर लिखेंगे, x की घात 4 प्लस 4 लिख सकते हैं, x की घात 4 को x स्क्वायर का स्क्वायर, 4 को लिख सकते हैं 2 स्क्वायर, तो a स्क्वायर b स्क्वायर है यानी कि 2ab जोड़ दें और 2ab ही घटा दें जिससे कि कोई फर्क ना पड़े, तो x स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू a यानी कि x स्क्वायर इंटू b यानी कि 2, इतना जोड़ा और इतना ही घटा दे तो -2 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू 2। अब शुरू के 3 पद ले लें, इनमें क्या बन जाएगा x स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस इधर क्या बन गया 4x स्क्वायर, 4x स्क्वायर को क्या लिख देंगे तो ये पहला बना x स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस ये बन जाएगा 2x का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर तो a प्लस बी यानी x स्क्वायर प्लस 2 प्लस 2x तो a माइनस बी, एक्स स्क्वायर प्लस 2 माइनस 2x। तो ये हमारे इसके गुणनखंड हो गए इस तरह से। फिर अगला है यहाँ पर 13वां, x की घात 4 प्लस 4x स्क्वायर और प्लस 3। तो यहाँ पर भी हम लोग देखें तो ये दोनों ही प्रश्न जो है हमारे जो पद है x की घात 4 और 4x स्क्वायर, ये दोनों ही वर्ग वाले पद हैं, मध्य पद यहाँ पर नहीं दे रखा है, तो इन्हीं से हम देख लेंगे 2ab जोड़ें और 2ab घटाएं। तो प्रश्न लिखते हैं पहले x की घात 4 प्लस 4x स्क्वायर प्लस 3, x की घात 4 प्लस 4x स्क्वायर प्लस 3, पहला पद क्या हो जाएगा x स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर को क्या लिखेंगे 2x का स्क्वायर, तो ये हमारा हो गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो प्लस 2ab जोड़ दें यानी 2 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू 2x और इतना ही घटा दें -2 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू 2x, तो प्लस 3 तो हमारा था ही, तो शुरू के 3 पद क्या बन जाएंगे हमारे एक्स स्क्वायर प्लस 2x का होल स्क्वायर, x की घात 4 प्लस 4x स्क्वायर प्लस 4x क्यूब माइनस क्या बचा हमारा 4x क्यूब प्लस 3। इस प्रश्न को हम लोग इस तरह से हल कर रहे हैं तो ये आगे जाकर के हल नहीं हो पा रहा है, यहाँ पर आकर ये फंस जा रहा है, तो फिर हम इसको इस तरह से नहीं हल करेंगे, इसको हम लोग दूसरे तरीके से हल करते हैं। तो इसका दूसरा तरीका हम लोग देखते हैं, तो ये x की घात 4 यानी एक्स स्क्वायर में एक तरीके से द्विघात है ये, यानी कि एक्स स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर प्लस 3, तो हमें क्या करना है यहाँ पर ये गुणांक एक्स स्क्वायर का जो है 1 है, 3 अचर पद है तो इनकी गुणा 3, 3 के टुकड़े जिनका योग या अंतर 4 है, 3 एकम 3 यानी एक्स स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 4 को हम लिखेंगे 3 प्लस 1
इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3। हल कर लेंगे तो एक्स स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर प्लस 1x स्क्वायर प्लस 3, शुरू के दो पदों में एक्स स्क्वायर कॉमन तो एक्स स्क्वायर प्लस 3, बाद के दो पदों में एक कॉमन तो एक्स स्क्वायर प्लस 3, एक्स स्क्वायर प्लस 3 फिर से कॉमन तो हमारा बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो इस तरह से ये प्रश्न हमारा हो जाएगा। जो अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 14, वो भी हमारा इसी तरह से लगेगा, एक्स की घात 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1। इसमें हम लोग होल स्क्वायर बनाते हैं तो एक्स स्क्वायर का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक को भी हम लिख सकते हैं एक तरीके से एक स्क्वायर। अब यहाँ पर थोड़ा और आसान करने के लिए एक्स स्क्वायर को वाई मान लेते हैं तो हमारा क्या बन जाएगा, वाई स्क्वायर प्लस वाई प्लस 1 स्क्वायर। अब वाई की घात 2 है, 1 की भी घात 2 है तो 2ab यहाँ पर होना चाहिए हमारा, यानी कि वाई स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2y माइनस 2y कर लें जिससे कोई फर्क ना पड़े प्लस y। अब ये शुरू के 3 पद हमारा बन जाएगा y प्लस 1 का होल स्क्वायर, बाद में क्या बचा हमारा माइनस y, y का मान फिर से हम एक्स स्क्वायर रख दें तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तब हमारा क्या बन गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी एक बार दोनों का जोड़ हो जाएगा और a माइनस बी तो एक बार दोनों का घटाना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस। बस इस तरह से प्रश्न हमारा लग जाएगा। प्रश्न नंबर 15, ए स्क्वायर माइनस 4a माइनस 437। 4a हमारा मध्य पद है तो यहाँ पर वही चीज, मध्य पद को हम 2 से भाग कर दें और ए स्क्वायर वाले पद के वर्गमूल से यानी कि a से भाग कर दें और स्क्वायर, a कट गए 2 दूनी 4 यानी कि 2 बचा, 2 का स्क्वायर यानी कि 4, 4 जोड़ दें और 4 घटा दें तो ए स्क्वायर माइनस 4a प्लस 4 और माइनस 4 माइनस 437। जोड़ा घटा इसलिए जिससे कि कोई फर्क ना पड़े। तो शुरू के जो पद है हमारे क्या बन जाएगा, a माइनस 2 का होल स्क्वायर और बाद वाले पद क्या बन जाएंगे 437 और 4 441, 441 तो a माइनस 2 का होल स्क्वायर 441 और 21 21 सेम 441 होता है यानी कि 21 का स्क्वायर। इसको हम हल कर लेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी ए माइनस बी यानी कि a माइनस 2 माइनस 21 और एक बन जाएगा a माइनस 2 प्लस 21, तो ये हो जाएगा a माइनस 23 और इधर बन जाएगा a माइनस प्लस 19। बस लग गया इस तरह से। प्रश्न नंबर 16, ये भी हमारा 56x मध्य पद था, इसको 2 से भाग कर दें और एक्स स्क्वायर वाले पद का वर्गमूल यानी कि 16x स्क्वायर का वर्गमूल यानी कि 4x और वर्ग ले लें। एक्स एक्स कट गए, 4 से 56 कटेगा 14 आ जाएगा, फिर 2 सत्ते 14 7 यानी 49 जुड़े और 49 घटाए तो 16x स्क्वायर प्लस 56x प्लस 49 माइनस 49 प्लस 13। शुरू के जो 3 पद है हमारे बन जाएंगे 4x प्लस 7 का होल स्क्वायर, खोल के देख भी लेंगे 16 स्क्वायर प्लस 49 प्लस 7 दोनों 56 है। अब इधर माइनस 49 प्लस 13 ये क्या बन जाएगा माइनस 36, 36 का मतलब 6 स्क्वायर और आपको समझ में आ गया होगा। तो अगली लाइन बन जाएगी यहाँ पर 4x प्लस 7 का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दोनों का एक बार वही सब समीकरण लगा देंगे, ए प्लस बी ए माइनस बी। ठीक, बाकी प्रश्न हम लोग अगले वीडियो में करते हैं।